नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 1,87,888 शिक्षक-शिक्षिकाओं का 1 अगस्त 2024 से काउंसलिंग कराए जा रहे हैं। अब तक 1 हफ्ता लगभग काउंसलिंग बीत चुके हैं और इस 1 हफ्ते में जो काउंसलिंग के दरमियान निकल कर के बाहर आउटपुट आया है, उससे यह प्रतीत होता है कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जिनका या तो आवेदन गलत हो गया, अर्थात आवेदन करते समय उनका गलत डाटा फ़िल अप हुआ या गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ। गलत डाटा में क्या हुआ कि आधार कार्ड में कुछ और नाम था, यहाँ कुछ और नाम अंकित हो गए या फिर जो डॉक्यूमेंट्स में नाम थे, यहाँ कुछ और अंकित हो गए। माता-पिता के नाम गलत अंकित हो गए, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, आधार कार्ड में 1 अंक छूट गए, किसी का कैटेगरी गलत सेलेक्ट हो गया। नहीं, डॉक्यूमेंट्स की यदि बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हो गए हैं, जिस प्रकार से टीआरई 1, टीआरई 2 में हुआ था और टीआरई 1, 2 के काउंसलिंग से पूर्व हमेशा ही डॉक्यूमेंट्स री-अपलोड का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन सक्षमता परीक्षा पिछले 5-6 माह बीत जाने के उपरांत भी जब आरंभ किए गए, तो कोई भी डाटा एडिटिंग और डॉक्यूमेंट री-अपलोड का मौका नहीं दिया गया। हम इसमें कैफ़े वाला के पास लोग जाकर के भरवाए थे, काफ़ी कम समय आवेदन हेतु दिया गया था, अफरा-तफरी में सारे आवेदन हुए थे, तो लाज़मी है गलती होना, गलती हुआ और ये ह्यूमन नेचर है, गलत होगा ही होगा। साथ ही बहुत ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि था और इतने दिन उनको समय मिला, तो इस समयांतराल में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक करा लिया, तो डॉक्यूमेंट्स उनका चेंज हो गया। तो अब चूँकि नया वाला डॉक्यूमेंट्स उनको री-अपलोड करने का अवसर ही नहीं मिला और काउंसलिंग में वो नए डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा रहे हैं, तो काउंसलर को सख्त निर्देश है शिक्षा विभाग का कि वही डॉक्यूमेंट्स वो जाँच करेंगे जो उनको दिख रहा है उनके पोर्टल पर, अर्थात जो ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किया गया था, वही डॉक्यूमेंट्स हो, उसका हार्ड कॉपी मूल प्रमाण पत्र चेक करेंगे, दूसरा चेक नहीं करेंगे। इसकी वजह से समस्याएँ हो रही है। बहुत लोगों का आधार कार्ड में उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, मोबाइल नंबर कुछ और रजिस्टर्ड है। ऑनलाइन आवेदन करते समय उन्होंने एप्लीकेशन में कुछ और मोबाइल नंबर दे दिया, जिसकी वजह से उनको ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह से भी उनका काउंसलिंग होल्ड हो जा रहा है, काउंसलिंग हो नहीं पा रहे हैं। बहुतों का आधार अपडेट नहीं है, जिस वजह से उनका थंब वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। बहुतों के आधार में कई त्रुटियां हैं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और खुद का नाम, माता का नाम, पिता का नाम या एड्रेस है और डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड में कुछ और है, जिस वजह से भी समस्याएं हो रही हैं। बहुत के पास डॉक्यूमेंट्स पूर्ण है ही नहीं, उस वजह से समस्याएं हो रही है। तो इन सारे समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए शिक्षा विभाग और बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड ने यह तय किया है कि अब चूँकि काफ़ी समस्याएँ हो रही हैं, अब शेड्यूल जारी किया जा रहा है, शिक्षक-शिक्षिकाएँ काउंसलिंग हेतु जा रहे हैं, उनका 3 दिन का छुट्टी भी व्यर्थ जा रहा है, उनका आने-जाने का खर्चा व्यर्थ जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है और काउंसलिंग हो भी नहीं रहा उनका, वो नाराज़ होकर के वापस आ जा रहे हैं, किसी न किसी कारणवश उनका काउंसलिंग होल्ड हो जा रहा है या फिर सस्पेंस में उनका काउंसलिंग को कर दिया जा रहा है, अनवेरिफाइड हो जा रहा है, जबकि वो सही हैं, योग्य हैं, बावजूद इसके काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है। तो शिक्षक-शिक्षिकाएँ मानसिक तनाव में आ जा रहे हैं कि उनका काउंसलिंग परिपूर्ण नहीं हुआ, तो नियोजित शिक्षक के तौर पर भी वो रह पाएँगे अथवा नहीं, या फिर निकाल दिया जाएगा, दोबारा मौका मिलेगा अथवा नहीं। तो ये सारे समस्याएँ हैं, जिसका निदान हेतु अब एक पहल शुरू किया जाने वाला है कि क्षमता परीक्षा हेतु आपने बीएसएबी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था, तो वो पोर्टल पुनः खुलने वाला है 1 हफ्ता के लिए और 1 हफ्ता के अंदर जिनको भी किसी भी प्रकार की समस्याएँ हैं, जिनका आवेदन परिपूर्ण नहीं हो पाया है, आवेदन गलत डाटा हो गए हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट्स गलत हो गए हैं, सुधरवा लिए हैं, आधार से आपका डाटा एप्लीकेशन का मैच नहीं हो पा रहा है, डॉक्यूमेंट्स से डाटा आपका एप्लीकेशन का मैच नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारणवश यदि आवेदन में समस्या है, तो उस हेतु आप पोर्टल पर जाएँगे, अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और जो भी आपका डाटा गलत है, उस डाटा को एडिटिंग करेंगे और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स गलत है, तो आप नए डॉक्यूमेंट्स जो आपका फ्रेश है, जो त्रुटि रहित है, उस डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे, सुधारा हुआ डॉक्यूमेंट्स, नए डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होगा, तो उसके एवज में भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप जिस जगह पर जो होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अब उसके बाद आप रिव्यू करेंगे, सब चीज़ सही होंगे, सबमिट करेंगे और उसके बाद आप एक उसका हार्ड कॉपी निकाल लेंगे, प्रिंट आउट, और उसमें आप चेक करेंगे कि जो आपने दोबारा डाटा फिलअप किए हैं, जो दोबारा आपने डॉक्यूमेंट्स री-अपलोड किया है, वह सही है अथवा नहीं, सब चीज़ सही है। यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं, तो उस अनुरूप सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें और हर तरह से परिपूर्ण हो जाए, तो फिर आप जो भी शेड्यूल आपका मैसेज के माध्यम से या फिर इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं, उस तिथि को उस स्लॉट में जाकर के आप आराम से काउंसलिंग करा सकते हैं, आपका काउंसलिंग सक्सेसफुल हो जाएगा।
तो अब चिंता करने की बात नहीं है। जिनका भी इस तरह की समस्याएं हैं उनको डाटा एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड हेतु अवसर प्रदान होने वाले हैं। और हो सकता है, चूंकि इतने धीमी गति से चल रहे हैं काउंसलिंग की, पूरा अगस्त और सितंबर माह भी बीत सकता है। तो अब शिक्षा विभाग बीएसएबी चाह रही है कि समय जाया ना करते हुए सही और योग्य शिक्षकों का, जिनका इस प्रकार से त्रुटि है, उनको अवसर प्रदान किया जाए। वो अपना सब चीज़ सही कर लें, उसके बाद उनको शेड्यूल जारी करके बुलाया जाए ताकि सबका काउंसलिंग ढंग से हो सके। तो बीच में एक आध हफ्ता के लिए काउंसलिंग रोका भी जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में काउंसलिंग रोक दिया जाए और उस बीच काम करा लिया जाए सुधार वाले, और उसके बाद पुनः शेड्यूल जारी करके और काउंसलिंग कराया जाए। वहीं यदि तबादले की बात करें तो जो तबादले हैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। तबादला तो होगा ही, थोड़ा देर होगा, अंधेर नहीं है। और जो तबादले होंगे उस हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लेने होंगे। जो भी तबादला चाहते हैं, इच्छुक हैं, वे इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करेंगे और जिस भी प्रकार से फॉर्मेट आपका फॉर्म का मिलेगा वो सारे डाटा फिलअप करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जो चॉइस मांगेंगे डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड, विद्यालय, वो सारे आपको देने पड़ेंगे। उस अनुरूप जो है शीघ्रतापूर्ण तरीके से शिक्षा विभाग फैसला लेकर के और आप सभी को संतोषजनक तरीके से तबादला किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।